इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के निर्माताओं में से एक हैं। विश्व के 36 तत्वों में, विश्व को बनाने वाले 36 तत्वों में भी एक हैं। आप ही के जिम्मे विश्व के निर्माण की कलाविद शैली में नित्य नवीन कालबद्ध प्रकृति की रचना आप ही के अधीन दी गई है। माता के द्वारा आप प्रबंधन के अधिकारी हैं। आप की कृपा की आवश्यकता भारतवर्ष के लोगों को है। आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा मैंपन का बोध, थोड़ा सा चिंतनता, थोड़ा सा चित्त और थोड़ा सा बुद्धि का थोड़ा उदय कराइए और हमारे देश के लोगों को इन थोड़ा सा चैतन्य बनाइए या चैतन्य होने के लिए प्रेरणा दीजिए, ताकि ये लोग चैतन्यता को प्राप्त कर लें। मनुष्य के रूप में अगर कोई इनको चैतन्य बनाने के लिए कोशिश करता है या करेगा तो संभव है कि ये न मानेंगे। अगर आप थोड़ा सा कोशिश कर दीजिएगा तो बहुत मान सकते हैं ये। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा स्थिति को समझते हुए थोड़ा कृपा कीजिए, थोड़ा सा मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाने की कोशिश कीजिए। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। सृष्टि की आदि में जब हम जन्म लिए, धरती पर आए, लाखों वर्षों तक जंगल में हम रहे। हमारे पूर्वज जंगल में रहे। अपनी इस स्वतः संजात जो क्षमता थी, वाणी की, संवेदना की, समझ बूझ की, और लोग माने एक अपने अंगूठापन का जब इनको उसको ज्ञान था, जो पता चला, तो इन्होंने वेद की रचना की, आयुर्वेद की रचना की। और आयुर्वेद हम प्रकृति के साथ जुड़कर चलने के लिए एक नियम बनाया, बुद्धि के लिए भी नियम बनाए, सारी व्यवस्था करके लिए नियम बनाया। तो साहब, इस धारा पर अगर चलेगा मनुष्य या हम लोग चलेंगे तो सभ्य जीवन जी सकते हैं, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। आज का मनुष्य हमारे अपने पूर्वजों का उस अनुभूत ज्ञान को भूल गया है, भूलकर कमजोर हो गया है, बीमार हो गया है। मैंने खान पान, रहन सहन इसने ऐसा बना लिया है कि उस खान पान से, रहन सहन से ये स्वस्थ हो ही नहीं सकता। जैसे अगर हम आज के डेट में एक छोटी सी मांग जो बहुत सहजता से पूर्ति हो सकती है, इसकी आवश्यकता भी नहीं थी छोटी सी मांग की। इम्यून पावर का, कि हमारे देश में इम्यून पावर की कमी होने के चलते एक बहुत बड़ी भय की स्थिति खड़ी हो गई है और सारे लोग लॉक में बंद हैं, सारे लोग ताले में बंद हैं, सारे लोग अपने कार्यक्रम बंद कर दिए हैं, सारे लोग भय में से भयभीत होकर और भय में ही जीवन जीने लगे हैं। और एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिन हो रहा है, पता नहीं कितना साल चलेगा ये भय की स्थिति। अब एवर लास्टिंग स्टोरी बन रही है। भय से मुक्त होने के लिए एक चेतन मैंपन का बोध नहीं है कि मैं कौन हूँ, प्रकृति से हमारा क्या रिश्ता है, हमें प्रकृति में कैसे रहना चाहिए, इन बातों को, या मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इन बातों का बोध भी खत्म हो गया है।
आयुर्वेद के का अगर तंत्र इस बात को कहता है कि हमारे भोजन के साथ अगर किसी भी प्रकार के जहर, चाहे वो घर विष हो या कृत्रिम किसी भी जीव जंतु का विष हो या कृत्रिम विष हो, अगर हमारे भोजन के साथ मिल रहा है तो हमारी सबसे पहले बुद्धि मारी जाएगी, धी और धृति और स्मृति मारी जाएगी। हम एक उच्चाटन की अवस्था में चले जाएंगे, एक स्तंभन की अवस्था में चले जाएंगे। उसके बाद जब हम उच्चाटित हो जाएंगे, स्तंभित हो जाएंगे, तो हमें एक अजीब सा विद्वेषण हो जाएगा और विद्वेषण एक दूसरे से अलग रहने की हमारे भीतर प्रवृत्ति हो जाएगी। और हम जब विद्वेषण में फंस जाएंगे तो हम मोहग्रस्त हो जाएंगे, तो मोह में हम चले जाएंगे। और जब मोहग्रस्त हो जाएंगे तो हम आप उम्मीद करने लगेंगे कि दूसरे लोग हमारे बस में आ जाए, सारे लोग हमारे बस में आ जाए, सारी स्थितियां हमारे बस में आ जाए। हम बस की कल्पना और इच्छा करने लगेंगे, अपने को भूल जाएंगे, सारी व्यवस्था हो जाएगी और हमारे साथ हम कमज़ोर हो जाएंगे। बीमारियां हमारे भीतर ही पैदा ले लेगी, बाहर से जो बीमारी आएगी आसानी से हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। ये स्थितियां हमारे साथ बन गई हैं। हम आज पूरे देश के लोग एक प्रकार का आज के डेट में अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग स्तंभित हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार करने की शक्ति मारी गई है। मुमूर्षु हो गए हैं, बिल्कुल ठकमुर्गी लग गई है सबको। ऐसी परिस्थिति में आप को ये सोचना होगा, खोजना होगा कि आखिर ये क्यों लग गई है। मनुष्य 10, 20, 25 वर्ष 30 वर्ष पहले क्या था, 30 वर्ष के बाद क्या हो गया है। इतना ये 30 वर्ष में के पहले हमने एक छोटी सी भूल की, संपूर्ण क्रांति करने की। जब संपूर्ण क्रांति करने की कोशिश की तो मैंने एक आदत बना लिया, मैंने एक उत्साह में आ गए हम कि सब कुछ नया बना लिया जाए। जो अब 90 वर्ष का मनुष्य को अब नया बनाएंगे, तो जब नया बनाएंगे तो प्रकृति के हाथ से संचालित जब हो रहा है 90 वर्ष का मनुष्य, तो आप कैसे नया बनाएंगे। इसका टेक्नोलॉजी भी आपको मालूम नहीं। देश लाखों वर्षों का है, कई सभ्यताओं के साथ यह जुड़ के चला है। सभ्यता का उदय भी इसने देखा है, सूर्योदय भी देखा है, दोपहर भी देखा है, शाम भी देखा है। अब इस देश को जो इतना पुराना है, विश्व में सबसे पहला देश जो ज्ञान युक्त प्रकाशवान देश था, सारे शक्तिशाली देश था, सारे ज्ञान विज्ञान को देने वाला जो देश है, ये पुराना देश। अब पुराने देश को हम नया बनाने चले थे। अब नया बनाने चले थे तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि 24 चले 26 बनने तो दुबे बन के आ गए। आज वह संपूर्ण क्रांति से हम क्या क्या पाए, कितना हम आगे बढ़े। अब आधुनिक शैली का जीवन शैली हमने स्वीकार कर लिया, तो क्या मिल गया हमें। विचार करना होगा। अगर हम विचार करेंगे तो हमें रोग मिला है। हम भोजन में हमारा जो है मृत्यु का प्रतिदिन मरने के वाले इंतजाम मिले हैं, हमने कर लिया है। अब सड़ने से बचाने के लिए हमने पेड़ पौधों को सड़ने से बचाने के लिए उसको पेस्टिसाइड दिया हमने, और अन्न को बचाने के लिए अपने प्रिजर्वेटिव डाल दिया। आश्चर्य कि विज्ञान की आंखें को भी देखने की क्षमता हमारे वैज्ञानिक को नहीं थी, क्योंकि अपने भोजन के पचने का क्या व्यवस्था है इस पर उसने विचार ही नहीं किया। पचने की व्यवस्था में जब हम खाना खाते हैं तो वो भी सड़ के पचता है, लेकिन सड़ने का शैली शब्द नहीं है, वो फर्मेंट करके पचता है। प्राकृतिक जीव जो है उसको
जिसको वहाँ लग जाते हैं और वो माने जीव उसको खाने लगता है और खा के और अणु के स्तर पर चेंज करके और वो सेल के कोशिकाओं को बनाता है। अब हमारे खाने में अगर जहर डाल दी गई, भोजन पेस्टिसाइड से पैदा कर दिया गया, तो वह पचबे नहीं करेगा। जो जहर बैक्टीरिया बनेगी हमको बनाने के लिए, वो बहुत आसानी से बनेगी ही नहीं। जब बैक्टीरिया बनेगी नहीं, हम जो खाएंगे वो हमारे शरीर में आत्मसात होगा ही नहीं, चयापचय में जाएगा ही नहीं। तो हम प्रकृति से, पेड़ पौधों से निकल के आए हैं। पेड़ पौधों के ही से ही हमारा भरण पोषण होता है। जीवन की सारी क्रियाकलाप भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त करके करते हैं। कैसे होगा जब हम हमारे शरीर के भीतर की जो चयापचय क्रिया की जो नेचुरल व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, जब वो नहीं करेगी, फर्मेंटेशन होकर वो बायोराइड में वो सेल के रूप में, स्वस्थ सेल के रूप में नहीं बनेगा, तो कैसे हम स्वस्थ हो सकेंगे। लेकिन आश्चर्य कि हम लोग ऊर्जा के शिकार हो गए हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा, इतना तक ऊर्जा नहीं है कि हम रोग से अपने को बचा सकें। मृत्यु से तो अपने को बचा ही नहीं पाते हैं। बहुत आनंद फानंद में मर जाने की स्थितियाँ बन गई है। मृत्यु का भय भी हमको सताने लगा है। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने आहार पर विचार करने होंगे। हमारे आहार जो हम खाते हैं, उस खाने के भोजन के जो क्रियाकलाप है कैसे पचेगा, इस पर सोचेंगे। सुपाच्य भोजन का अगर हम इंतजाम करेंगे और जहर मुक्त भोजन का इंतजाम करेंगे, तब जाकर हम स्वस्थ हो सकते हैं, इम्यून पावर बढ़ सकती है। आज थोड़ा दवा खा लेने से, थोड़ा ड्रॉप पी लेने से, थोड़ा सा गोली खा लेने से हम इम्यून पावर कैसे मजबूत कर लेंगे। आश्चर्य है कि विद्वानों का भी सोचने की शैली मेल नहीं खाती है। वहाँ भी वो नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे ये छोटी सी गोलियाँ, छोटा सा सिरप, छोटी सी चूरन, ये आसानी से स्वस्थ नहीं बना सकती है। हमको हमारा चयापचय की क्रिया को ये दुरुस्त नहीं कर सकती है, ये पचबे नहीं करेगी। ऐसी परिस्थिति में हमें लो एनर्जी का हम शिकार हो गए हैं और इम्यून पावर की मांग कर रहे हैं। अब इम्यून पावर कैसे बढ़ेगा, इस पर हम लोगों को विचार करनी है। आज मैं आपके सामने इन्हीं बातों से इस कार्यक्रम को आपको सौंप रहा हूँ। धन्यवाद। आगे बताऊंगा कि कैसे हम लोग एनर्जी को प्राप्त करेंगे।